आत्माराम अपनी पत्नी सावित्री के मृत्यु के बाद बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। अब उनके घर में उनका बेटा समीर और बहू समीदा उनको सदैव अपमानित करते रहते। आत्माराम की अब बहुत ज़्यादा उम्र हो गई थी, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। वह घर में हमेशा किसी कोने में पड़े रहते और दिन भर खांसते रहते। बीमार बाप को उनका सगा बेटा समीर ही उल्टा सीधा बोलता और कोसता रहता था। एक दिन समीर और समीदा ने एक कठोर निर्णय लिया कि इस बुढ़े को आश्रम छोड़ के आते हैं। आत्माराम को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ, पर वह बेचारे क्या करते, वह चुपचाप सारा तमाशा देखते रह गए। आखिरकार उनको आश्रम में छोड़ने का दिन आ ही गया। घर छोड़ते समय उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने घर को आंसू भरे आंखों से देखा और वह गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में उनको अपना घर और बेटे समीर के बचपन की कुछ यादों ने रुला दिया। इतने में गाड़ी रुकी, अनाथालय आ गया था। समीर ने बाप के सारे कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान का बैग गाड़ी से उठा लिया और फिर अनाथ आश्रम के मैनेजर से सारी ज़रूरी बातें कर ली और बाप को वही छोड़कर जाने लगा। समीर अभी अनाथ आश्रम से बाहर निकला ही था कि उसका फ़ोन बजा। फ़ोन उसकी पत्नी समीदा का था, जो दूसरी तरफ से पति को कह रही थी कि वापस आने से पहले ससुर जी से कह देना कि किसी छुट्टी या त्यौहार पर हमसे मिलने नहीं आएंगे तो भी चलेगा। आप वहीं पर खुशी से रहिए और हमें भी यहाँ सुख से जीने दीजिए। फ़ोन रखकर समीर वापस अनाथ आश्रम में जाता है। बेटे की नज़र अपने बूढ़े पिता पर पड़ती है, जो अनाथ आश्रम के मैनेजर से हंस हंस कर बातें कर रहे थे और काफ़ी खुश भी लग रहे थे। समीर सोच में पड़ जाता है कि उसका पिता अनाथ आश्रम के मैनेजर को कैसे जानता है। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब आत्माराम मैनेजर से दूर जाता है, तब समीर मैनेजर के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि मेरे पिताजी को आप कैसे और कब से जानते हैं। मैनेजर बेटे को बताता है, मैं तुम्हारे पिता को कई सालों पहले से जानता हूँ, जब वह अनाथ आश्रम में एक अनाथ बच्चे को गोद लेने आए थे। यह बात सुनकर समीर रोने लगा। उसने आश्रम के पुराने रिकॉर्ड रजिस्टरों में देखा। अब उसे समझ में आ गया कि वह अनाथ बच्चा कोई और नहीं बल्कि समीर ही था। वह अपने बाप की तरफ दौड़ा और उनके पैरों पर गिरकर रोने लगा, नाक रगड़कर माफ़ी मांगने लगा। दोस्तों, कुछ समझ में आया? अब आप ही बताइए, सच में अनाथ कौन था? समीर, जो अपने बाप के द्वारा किए गए इतने बड़े उपकार के बदले उनके आखिरी समय में इस तरह ठोकर मार रहा था, या वह आत्माराम जैसा पिता जिसने एक अनाथ बच्चे को निस्वार्थ भाव से इतना प्यार दिया जितना खुद के बच्चे को दिया जाता है? दोस्तों, अपने माता पिता की कदर करना सीखो, क्योंकि आप नहीं जानते होंगे कि उन्होंने आपसे क्या क्या छुपा रखा है। कितने बलिदान, कितने त्याग उन्होंने आपके लिए किए हैं, शायद आप और हम जानते भी नहीं होंगे।